ईद पर गिले शिकवे मिटाकर लोग गले मिल गए। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमा। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, बाग जना और दाता दरबार में नमाज ईद अदा की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी नमाज ईद के इज्तिमा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए दुआएं। कराची में बारिश के बायस ईद के इज्तिमा मुतासर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। चारों वज़राए आला की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का कौम को ईद का मुबारक पैगाम। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन और सलामती यकीनी बना रहे हैं। दुआ है ये ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और ढेरों बरकतें लेकर आए। 365 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीराबाद में नमाज ईद की अदायगी। जरदारी हाउस में मुंतखब नुमाइंदों और नुमाइंदीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। हमजा शहबाज और ताहिर भी हमरा। शहबान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा। नमाज की अदायगी के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर हाज़री। फातेह खानी, बेगम नुसरत भुट्टो, शेरी बेगम, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर फूल रखे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईद पर जवानों के शाना बशाना। ज़िला कुरम में फ़ौजी जवानों के साथ नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। जवानों के हौसलों, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को सराहा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में कामयाबियों पर अफवाज को ख़िराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल का अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। शहदा की कुर्बानियों को कामयाबियों की बुनियाद करार दिया। पाक फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म। कोरम आमद पर कोर कमांडर पेशावर का फील्ड मार्शल का इस्तकबाल। ईद पर जाती उम्रा में अहम बैठक। नवाज शरीफ की जानिब से शरीफ फैमिली के लिए ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की और ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी हमरा। वज़ीर आज़म के वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाज़री। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की आबाई ज़िला खैबर में नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ईद के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, लोगों का एहसास ही दरअसल ईद की हकीकी खुशी है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन, सुकून और आफियत के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं गवर्नर सिंध के साथ हैं। गवर्नर KB फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा गाजी खान में नमाज ईद पढ़ाई। छोटी ईद पर बड़े दस्तरखान, कोई बना मेज़बान तो कोई बना मेहमान। खीर सवैयों के साथ खूब तवाज़ा, रसमलाई, हलवा, कस्टर्ड भी दस्तरखान की शान बने। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मज़े मज़े के पकवान तैयार। मर्द हजरात ने बिरयानी, कौरमा, चिकन कढ़ाई और पुलाव पर हाथ साफ किए। ईद तो छोटी दुनिया की होती है। ईदी मिलने पर बच्चों के बारे में यार। ईदी खर्च करने के लिए पार्क्स का रुख। बच्चे झूलों से खूब महसूस हो रहे हैं। कहा, सैर व तफरीक के बगैर ईद का मज़ा अधूरा है। आलम इस्लाम पर इसराइल की सूरत में जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुआ है कि दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त हो। हम खुद भी दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार हैं।
दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर ममलकत अलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान में ईद की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है। ऑपरेशन ग़ाज़ब-उल हक़ मुअत्तल हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अफगान तालिबान को दोहा मुआहिदे में किए वादे पूरे करने होंगे। इजराइल और भारत दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगानिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी ख़त्म करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। 2018 वाली प्रैक्टिस अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। PTI के लिए कोई डील और ढील नहीं। पूरे मुल्क में मोटरवे बन गए, सिंध के नहीं बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा। कहा, उम्मीद करते हैं कि सिंध के मोटरवे जल्द बन जाएंगे। हम सब ने मिलकर जंग का मुकाबला करना है। हमें खुद फजूल खर्ची को रोकना होगा। सहवन में तरक्याती कामों की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम सियासी इख्तलाफात जो हैं वो भी ख़त्म हो, ताकि हम मिलकर एक मजबूत कौम जो है बन के आगे चलें। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है जिसने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फ़तेह नसीब करे। जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज जो हैं एक बहादुरी के साथ दुश्मन के साथ लड़ रही हैं, उनके लिए भी हम सब दुआ गो हैं। अल्लाह करे हमारे तमाम सियासी इख्तलाफात ख़त्म हो जाएँ। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की बात की है। पाक अफवाज की कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, हमने मुकाबला करना है। किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। हम ईरान के साथ खड़े हैं। रूसी सदर पुतिन का दो टोक ऐलान। कहा, मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर ने ईरानी रहनुमा को नौरोज की मुबारकबाद भी दी। मिसाइलों ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरानी मिसाइलों की रेंज अमेरिका और इसराइली अंदाजों से कहीं दूर निकली। अमेरिका और बरतानिया के 3800 किलोमीटर दूर मुश्तरका फौजी अड्डे पर हमला। बहरे हिंद में डियागो गार्शिया जजीरे के फौजी अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से दाग दिए। पेंटागन को बड़ा सरप्राइज, हमलों में खामोशी इख्तियार कर ली। बयान जारी किया कि हमले पर तबसरे के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं। अमेरिका और इसराइल का ईरान की नतंज जौहरी तनसीब पर नया हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद करीबी आबादी को किसी खतरे का सामना नहीं, किसी किस्म के ताबकर मवाद के अखराज की इतला नहीं मिली। सूरत हाल कंट्रोल में है। फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम अमल में लाएंगे। ट्रंप का ईरान जंग जारी रखने के बयान के बाद फिर यू टर्न। कहा, फौजी ऑपरेशन खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका चाहेगा तो जंग खत्म कर देगा। मशरक़ वस्ता में अहदाफ के हसूल के करीब हैं। अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद के साथ साथ मदद की अपील। कहा, नेटो इत्तेहाद बुज़दिल है, अमेरिका के बगैर कागजी शेर है। नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। ईरान को एटमी ताकत रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अब जंग जीती जा चुकी है, खतरा कम हो गया है। यूरोपीय ममालिक तेल की बुलंद कीमतों पर शिकायत करते हैं, लेकिन अब नए हुर्मुज़ खुलने में मदद नहीं करते। राहदारी की बंदिश कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। नेटो के लिए यह सब आसान और ख़तरा भी ना होने के बराबर है। हम नेटो का ये रवैया याद रखेंगे।
बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक अमेरिका को ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इजाज़त आबनार हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों को रोकने के लिए दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानिया को वार्निंग, कहा अमेरिका को फौरी और फौजी अड्डे दिए तो इससे जाहिलियत तस्वुर किया जाएगा। कहा ईरान अपने दिफा का हक रखता है। अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम करने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात असरअंदाज हो सकते हैं। ऑपरेशन वादा सादिक की 70वीं लहर, ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। हिफा और तल अवीव के 55 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमला, विक्टोरिया एयरबेस पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया। ईरानी जजीरों पर हमला हुआ तो यूएई के रास अल खैमा को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद नाइमी का नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई।